बिहार विधानसभा चुनाव में चढ़े राजनीतिक पारे के बीच एक तरफ जहां विपक्षी दल मतदाता गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वहीं चुनाव आयोग इस कोशिश में लगा है कि पारदर्शिता जनता के सामने आ जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में पूरी प्रक्रिया और टाइमलाइन स्पष्ट करते हुए बताया कि 5 चरणों में किस तरह से पुनरीक्षण को पूरा किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को सुना और फिर बिहार में चल रहे पूरे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को डिकोड किया। आइए इससे पहले जान लेते हैं बिहार में विपक्ष के नेताओं की इस सर्वेक्षण के बारे में क्या राय है। तंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए, और हैरानी की बात यह है कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। रोक दीजिए नीतीश जी, हाथ जोड़ते हैं। हमारे समाज को नीतीश जी नहीं पता, हमला कर दिया है नीतीश जी। वोट का अधिकार यदि छीना चला गया नीतीश जी, कुछ नहीं बचेगा। प्लीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी। कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म हो। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग की इस पुनरीक्षण को लेकर बनाई प्लानिंग के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला चरण 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक गणना फार्म EF प्रकाशित और राज्य के लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें 23 जून 2025 तक के मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक रूप से पहले से भरे हुए फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। BLO सभी मतदाताओं के घर घर जाकर गणना फॉर्म पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण में फॉर्म भरे जाएंगे और 25 जुलाई 2025 से पहले जमा किए जाने हैं। इस प्रक्रिया में BLO के साथ साथ मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवक भी उपलब्ध हैं। तीसरे चरण में 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक समानांतर चलने वाले इस चरण में
पूर्ण किए गए गणना फॉर्म को BLO द्वारा स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ एकत्र किया जाएगा और दैनिक आधार पर BLO ऐप ECINAT के माध्यम से डाटा अपलोड भी किया जाएगा। फॉर्म एकत्र करते समय BLO मतदाताओं को पावती रसीद जारी करेंगे। चौथा चरण में 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके फॉर्म समय सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। जिन नामों के लिए 25 जुलाई से पहले कोई गणना फॉर्म जमा नहीं किया गया है, वे ड्राफ्ट रोल में नहीं दिखाई देंगे। ERO और AERO फॉर्म की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जांच करेंगे। ड्राफ्ट रोल की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निशुल्क दी जाएंगी और ECI की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। जो मतदाता प्रारंभिक समय सीमा से चूक जाते हैं, वे अभी भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 का उपयोग करके दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद भी BLA प्रतिदिन 10 फॉर्म जमा करना जारी रख सकते हैं। आखिरी चरण में 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कोई भी आम आदमी दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस दौरान ERO आवेदनों और आपत्तियों की जांच करेंगे। आम आदमी ड्राफ्ट रोल में शामिल किए जाने के लिए दावे दाखिल कर सकता है या मौजूदा प्रविष्टियों पर आपत्ति उठा सकता है। दावों और आपत्तियों की दैनिक सूची ERO होगा। कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक अपडेट भी साझा किए जाएंगे। दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम ER तैयार होगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी मुफ्त दी जाएगी और ECI की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यदि मतदाता आदेश के 30 दिनों के भीतर असंतुष्ट रहता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगे की अपील की जा सकती है।